नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। इस समय देश में हर तरफ सभी चौक चौराहों पर, नुक्कड़ दुकानों पर बस एक ही चर्चा हो रही है और वो ये चर्चा है कि आखिर क्या वो कारण रहे कि सीटों के हिसाब से सबसे बड़े सियासी सूबे यानी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर ही आकर सिमट गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना यूं नहीं करना पड़ता अगर उसके कई बड़े नेता के किले ना ढहते। जी हां, अब की बार भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री और कई कद्दावर विधायकों को उनके ही गढ़ यानी विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ यूपी की ही बात करें तो ऐसे 2 दर्जनों से ज़्यादा विधायक हैं जो पार्टी को अपने क्षेत्र में नहीं जीता पाए। लेकिन लोकसभा सीटों के आंकड़े के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक और आंकड़े की सूची आई है जिसने योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूपी में लोकसभा में से डाले गए वोटों की विधानसभा के हिसाब से एक सूची साझा की है। दरअसल 80 में से 76 लोकसभा सीटों में पड़ने वाले 375 विधानसभा सीटों से अभी तक उपलब्ध आंकड़ों में समाजवादी पार्टी की लगभग 188 विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई गई है इस सूची में। जी हां, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगभग 156 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर फिसल गई है, जो कि अब तक पहले नंबर पर होती थी। वहीं कांग्रेस को 22, रालोद को 8 और आजाद समाज पार्टी को 5 सीटों पर इस सूची में, इस आंकड़े में बढ़त पर दिखाया गया है। इसे विधानसभा चुनाव साल 2022 के नजरिए से देखें तो सपा को 63 से ज़्यादा सीटों का फायदा हुआ है, जबकि भाजपा को 100 सीटों से ज़्यादा का नुकसान अब की बार देखना पड़ा है विधानसभा के लिहाज से। वहीं कांग्रेस को 20 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर लाभ हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी 80 लोकसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिले में लोकसभा के अधीन आने वाली सभी विधानसभा सीटों के आंकड़े फीड किए जा रहे हैं। अब तक 76 लोकसभा सीटों पर विधानसभावार आंकड़े हासिल हुए हैं और इनकी समीक्षा में साफ है कि कई बड़े बड़े नेताओं को भी अपनी विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा है। मसलन मैनपुरी से सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से मोर्चा ले रहे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह अपनी ही विधानसभा सीट मैनपुरी में हार गए हैं। वहीं इसी के साथ भाजपा को यहां सभी 5 विधानसभा सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा है। उधर बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर वहां सभी विधानसभा सीटों पर हार गए हैं। बलिया से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है, लेकिन वह अपनी पार्टी को नहीं जीत दिला सके। इसी तरह बरेली लोकसभा सीट की आंवला विधानसभा सीट पर पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह 8000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। ऐसी ही केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति के जिले फतेहपुर में सपा को फतेहपुर, जहानाबाद, बिंदकी व हुसैनगंज में सपा को बहुत बड़ी बढ़त मिली है, जबकि सिर्फ एक सीट अयासा पर भाजपा को बढ़त मिली है। और इस तरह केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को चंदौली में भी 4 विधानसभा सीटों पर मुगलसराय सैयद राजा में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि सिर्फ एक सीट शिवपुर में ही भाजपा जीत पाई है विधानसभा के हिसाब से। इसी तरह जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा अपने क्षेत्र में 4 सीटों पर भाजपा को जीत नहीं दिला सके। सपा ने यहाँ उरई, माधोगढ़, कालपी और भोगनीपुर विधानसभा सीटों पर बढ़त जमा ली है और बढ़त हासिल कर भी ली है, जबकि भाजपा गरोट सीट पर बमुश्किल ही बढ़त हासिल कर पाई है। उधर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद संत कबीर नगर में अपने बेटे प्रवीण निषाद को भी जिताने में असफल रहे, नाकाम रहे। संत कबीर नगर की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर सपा ने बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एकदम क्लीन स्वीप कर दिया है। गोरखपुर सीट पर भाजपा ने सभी 5 विधानसभा सीट पर जमकर जीत हासिल करी है। पहले नंबर पर पार्टी यहां पर रही है। लेकिन वर्ष 2022 के बीते विधानसभा चुनाव में तुलना करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कुल जमा 34 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भाजपा व सहयोगी दलों ने 24 सीटों पर ही जीत हासिल की है, यानी यहाँ भी 10 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। वहीं सपा को 14 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। सपा की बीते चुनावों की तुलना करें 9 सीटों पर फायदा समाजवादी पार्टी को यहां हुआ है। वहीं कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त मिली है और 2 सीटों पर बढ़त का फायदा भी हुआ है। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस आंकड़े का कहना है, अगर हम मोटा मोटा इसको समझें तो अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन करा दिए जाएं
तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की यहाँ पर सरकार बना लेगी और एक प्रचंड जीत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है, अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हम इलेक्शन कराते हैं। इस आंकड़े से तो यही साफ होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल RN न्यूज़ को ज़रूर फॉलो कर लें। धन्यवाद।